जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 21 फरवरी 2024। हमारे सेशन की एक विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। अदर क्लास से देखते हो करंट अफेयर्स की काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास एकदम शॉर्ट टाइम की, मात्र 10 मिनट से कम की क्लास होती है, जिसमें एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। डेट है आपकी 21 फरवरी 2024। तो आज के दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास या उद्घाटन आपका कहाँ पर किया? तो उत्तर प्रदेश के संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास आपका कहाँ किया? उत्तर प्रदेश के संभल में। अब इसमें आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि श्री कल्की धाम मंदिर किस राज्य में है? तो वो आपका राज्य आपको उत्तर प्रदेश हो गया। क्षेत्र की बात करें संभल में हो गया। या श्री कल्की धाम मंदिर का संबंध किस राज्य से है? वो आपका हो गया उत्तर प्रदेश राज्य से। आज का क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि थल सेना, इंडियन आर्मी की हम बात करें, थल सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वो ग्रहण किया आपका लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। अब बात करें कि वर्तमान समय में जो थल सेना है उनके उप प्रमुख कौन है? तो वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वर्तमान समय में थल सेना के उप प्रमुख कौन है? आपके उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आपका किसके अंदर? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की हम बात करें तो उसमें फ्रांस देश को हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में आपका शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें। आज के क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखे हैं। भारत जापान एक्ट ईयर फॉर्म की 7वीं बैठक, संस्करण की बात करें 7वां संस्करण है। जो आपकी बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो हमारे देश की राजधानी, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक, संस्करण आपका 7वां है। भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की कौन सी बैठक है? आपकी 7वीं बैठक है। इसका कहाँ पर आयोजित की जाएगी? भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका रामजी गौंड स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना आपकी कहाँ की जाएगी? तो हैदराबाद में। बात करें हैदराबाद की, रामजी गौंड स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, रामजी गौंड स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना आपकी कहाँ पर की जाएगी? हैदराबाद में आपकी की जाएगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4था संस्करण आपका कहाँ शुरू हुआ है? गुवाहाटी, असम राज्य में। आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? राज्य की बात करें भाई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की हम बात करें किस राज्य में आपका आयोजित हुआ है? तो असम राज्य में। असम में भी कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में। संस्करण की बात करें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 है, वो कौन सा संस्करण है आपका? वो 4था संस्करण है। इससे पहले 3 संस्करण आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है आपका युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिनका नाम आपके सामने दे रखा है युविका 2024 किसने प्रस्तुत किया है? तो इसरो ने। इसरो की हम बात करें, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु। और उनके द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसका नाम आपके सामने दे रखे हैं युविका 2024 प्रस्तुत किया गया है। आपका ऐसे पूछा जा सकता है युविका 2024 जो कार्यक्रम है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय आपका कहाँ पर है? आपको पता है बेंगलुरु में इसका क्या है? मुख्यालय है। आज का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दे रखे हैं। भारत का पहला, कोई भी चीज़ भारत में यदि पहली बार होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। भारत का पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो महाराष्ट्र के धुले जिले में। महाराष्ट्र के धुले जिले में भारत का पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन आपका खोला गया है, ये बात ध्यान रखना। पुलिस स्टेशन बहुत हैं लेकिन नाम ध्यान से सुनो। बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन भारत के
किस राज्य में पहली बार खोला गया है? तो महाराष्ट्र के धुले जिले में आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किस देश ने किया है? तो इस बार भारत देश ने, हमारे देश भारत ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? मतलब वहाँ पर समलैंगिक मतलब स्त्री से शादी कर सकती है, पुरुष से शादी कर सकता है, अवैध नहीं। अवैध का मतलब तो होता है कि मना करना, लेकिन वैध का मतलब मना नहीं किया उस सरकार के द्वारा। किस देश की सरकार है? तो वो देश है आपका ग्रीस देश। हाल ही में ग्रीस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को क्या किया है? वैध घोषित किया है आपका। उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यदि कोई महिला किसी दूसरी महिला से शादी करना चाहती है तो कर सकती है। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से शादी करना चाहता है तो कर सकता है, वो भी किस देश में? ग्रीस देश में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि हाल ही में मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में किन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो कि भारत के 28 राज्य हैं और मुख्यमंत्री हैं टोटल 30 कैसे हुए? 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए, एक आपका हो गया दिल्ली जो कि क्षेत्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है आपका, और वो दूसरा हो गया पांडुचेरी। 2 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए और दूसरे 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए। इन सभी में लोकप्रियता 2024 की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शीर्ष स्थान पर रहे आपके। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना और उससे जुड़े पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट है, हरियाणा। तो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, मनोहर लाल खट्टर, जिनके द्वारा हाल ही में वन मित्र योजना और उससे जुड़े पोर्टल का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। और इससे जुड़े उसका मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुन लो। मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण की बात करें, संस्करण आपका कौन सा है? 12वां। मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण आपका कहाँ आयोजित किया जाएगा? श्री हरिकोटा में, गुवाहाटी में, विशाखापट्टनम में और जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको पता होगा कि भाई आप सोचोगे इसका आंसर हम कहाँ से लेकर आएंगे। यदि आपने कल की करंट अफेयर्स की क्लास देखी होगी तो इसका आंसर ज़रूर दे पाओगे। नहीं देखी तो जाके देखो 20 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। मात्र 10 मिनट से कम टाइम की क्लास होती हैं और डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।